नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 9 अप्रैल 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना पर चर्चा पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। क्या बड़े फैसले इस पर लिए गए, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले। और क्या चर्चा इसमें हुई है, क्या प्रधानमंत्री ने कहा है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले। और लॉकडाउन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा फिलहाल, क्योंकि कल चर्चा हुई थी और इसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि लॉकडाउन लगाने की अब कोई आवश्यकता देश में नहीं है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना सकती है सरकार। और आपको बता दें, आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। क्या बड़े फैसले सरकार लेती है, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इसी में बताने वाले हैं कि किन मुद्दों पर सरकार का फोकस रहेगा, क्या सख्ती हिमाचल प्रदेश सरकार आज कर सकती है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ आज की कोरोना वायरस अपडेट हम आपको देने वाले हैं। आज फिर कोरोना से 7 और लोगों की मौत हो गई है। कितने नए मामले आए, उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। सरकारी नौकरी की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले। अगर आप हिमाचल प्रदेश से, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है नौकरी पाने का। पूरी जानकारी इस पर भी हम आपको देने वाले। इसके अतिरिक्त नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के अपडेट्स देने वाले, क्योंकि आप जानते हैं रिजल्ट निकल चुके हैं और अब स्पष्ट हो चुका है कि 2 नगर निगमों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि एक में भाजपा को, और धर्मशाला में फिर अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। और अब इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा और विपक्ष कांग्रेस ने क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। इसके साथ आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स देने वाले, तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना पर चर्चा, पीएम मोदी बोले 11 से 14 अप्रैल के बीच मनाए टीका उत्सव। तो क्या कुछ उन्होंने कहा था, लॉकडाउन को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या था। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय। पीपीई किट नहीं। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए, और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने की। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। बड़ी खबर, हिमाचल में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, लग सकती है नई बंदी से जयराम ठाकुर। हिमाचल में अब संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो, इसलिए लॉकडाउन की बजाय कोरोना नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए नई बंदिशें लगाई जा सकती है। इन बंदिशों को लेकर आज होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर चर्चा होनी है।
स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पहले नाइट कर्फ्यू, सैलानियों के प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने, भीड़ पर बंदी से लगाने जैसी शर्तों का प्रस्ताव दे रखा है। इस पर बैठक में चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि सैलानियों की आवाजाही बंद की जाए, इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को नुकसान होगा। कोरोना के अधिक प्रभाव वाले देश के 8 राज्यों से हिमाचल आने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि भीड़ इत्यादि को लेकर नई बंदी से लगाई गई तो नेताओं को भी इनका पालन करना होगा। देश व प्रदेश में अब तक कोरोना नियमों का नेताओं ने बहुत कम पालन किया है, खासकर जब कहीं चुनाव हो तो नेता कोरोना भूल जाते हैं। इस वजह से भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने, सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देना होगा। इन नियमों का पालन किए बगैर कोरोना को हराना संभव नहीं है। साथ ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना होगा। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 7 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। प्रदेश भर में 567 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। ये मरीज 65 साल का था। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु होने की पुष्टि जिला निगरानी ऑफिसर डॉक्टर राकेश भारद्वाज ने की है। मंडी जिला के सुंदरनगर के रहने वाले बुजुर्ग को गुरुवार सुबह आईजीएमसी में शिफ्ट किया गया था। मरीज की हालत गंभीर थी। देर शाम इनकी मौत होगी। ऊना जिले में गुरुवार को 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। कांगड़ा जिले के खनियारा की 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला व जिला हमीरपुर के सुजानपुर के 69 वर्षीय बुजुर्ग की टांडा अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में गुरुवार को 567 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। बिलासपुर जिले में 10 वर्षीय बच्चे और बैंक कर्मी समेत कोरोना के 19 नए मामले आए। चंबा जिले में कोरोना के 15 नए मामले आए। हमीरपुर जिले में कोरोना के 69 मामले आए। कांगड़ा में कोरोना के 109 नए मामले सामने आए। संक्रमितों में नवोदय विद्यालय पपरोला के 6 छात्र व 2 शिक्षक और नगरोटा बागवा के 10 लोग शामिल हैं। ऊना में कोरोना वायरस के 41 मामले आए। किन्नौर में 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल्लू में 40 मामले और लाहौल स्पीति में 38 नए मामले आए। मंडी जिले में जोनल अस्पताल के नर्सिंग स्कूल की 5 प्रशिक्षु नर्सों समेत 50 संक्रमण के मामले आए। शिमला जिले में कोरोना के 47 नए मामले आए। सोलन जिले में 77 और सिरमौर में 61 नए मामले आए। बड़ी खबर। रिटायरमेंट के 7 दिन के बाद हिमाचल सरकार ने पूर्व बागवानी निदेशक को दी पुनर्नियुक्ति। बागवानी विभाग के निदेशक पद से 31 मार्च को रिटायर हुए जयप्रकाश शर्मा को 8वें दिन जयराम सरकार ने पुनर्नियुक्ति दे दी है। कार्मिक विभाग की ओर से वीरवार को जारी आदेश में शर्मा को 30 जून तक निदेशक बागवानी के पद पर फिर से नियुक्ति दी गई है। ये पहली बार है कि किसी रिटायर अधिकारी को 1 हफ्ते से ज्यादा गुजरने के बाद फिर से उसी पद पर नियुक्ति दी गई है जिसमें वे सेवानिवृत्त हुआ हो। प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा वीरभद्र सरकार के दौरान रिटायर अधिकारियों को पुनः नियुक्ति व सेवा विस्तार देने पर रिटायर की सरकार कहती थी। चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया गया था। पिछले बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने भी पुनः नियुक्ति न करने को लेकर घोषणा की थी, लेकिन अब जयराम सरकार ने भाजपा के इस स्टैंड को दरकिनार कर रिटायर होने के 7 दिन बाद एक अधिकारी को पुनः नियुक्ति दे दी है। बड़ी खबर। आईजीएमसी में कोरोना संक्रमित डॉक्टर ने किया आत्महत्या का प्रयास। राजधानी शिमला स्थित आईजीएमसी में बने कोविड आइसोलेशन वार्ड में एक मरीज ने आत्महत्या का प्रयास किया है। पेशे से डॉक्टर व्यक्ति ने नुकीली चीज से अपने दोनों बाजू की कलाई काट डाली। तभी वार्ड में मौजूद डॉक्टरों की नजर उस पर पड़ी और बाद में उसे उपचार दिया गया। डॉक्टर शहर के कुसुमपट्टी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हैरानी की बात यह कि घटना के समय उसके माता पिता भी आइसोलेशन वार्ड में ही दाखिल थे। इस बीच पत्नी होम आइसोलेट थी जबकि डॉक्टर अपने माता पिता के साथ आईजीएमसी में बने आइसोलेशन वार्ड में दाखिल था। देर शाम इसने नुकीली चीज से अपने बाजू की कलाई काटकर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर बलवीर शर्मा की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। और अब खबर कर्मचारी चयन आयोग से। भाषा अध्यापक, स्टाफ नर्स समेत भरे जाएंगे 379 पद, मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने शिक्षा विभाग में भाषा अध्यापक, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स और जल शक्ति विभाग में जेई सेवक समेत विभिन्न श्रेणियों के 379 पद भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 10 अप्रैल से 9 मई रात 12 बजे तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। पोस्ट कोड 893 से लेकर 924 के अंतर्गत 32 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत इन पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 90 पद, फार्मासिस्ट एलोपैथी के 100 पद, जेओ के 23 पद और मेडिसिन लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 29 पद, दमकल विभाग में फायर के 43, शिक्षा विभाग में भाषा अध्यापक के 9, जल शक्ति विभाग में जेई सिविल के 10 पदों सहित 32 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 379 पद भरे जाएंगे।
उधर कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि ये पद 32 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत भरे जाने हैं, जिनके लिए योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग ने बीते सप्ताह विभिन्न विभागों में 285 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। ये परीक्षाएं 9 मई से 27 जून तक चलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पालमपुर में दुष्प्रचार से जीती कांग्रेस, सोलन में भाजपा को पड़े कांग्रेस से ज्यादा वोट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पालमपुर में कांग्रेस दुष्प्रचार से जीती है, जबकि सोलन में भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा वोट पड़े हैं। नगर निगम मंडी में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। धर्मशाला में भी कांग्रेस को हराकर भाजपा नगर निगम का गठन करने जा रही है। यहाँ निर्दलीय का साथ मिल रहा है। ऐसे में नगर निगम के चुनावी नतीजों से कांग्रेस जिस तरह से उत्साहित है, सही नहीं है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जन भावनाओं का आदर करते हैं। चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने विचार विमर्श करने पर भी बात कही। सीएम वीरवार को राज्य सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि नगर निगम पालमपुर में भाजपा का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, परंतु पार्टी को 22,920 मतों में से 8,102 वोट मिले। कांग्रेस को 11 सीटें जीतने के बावजूद 10,115 वोट मिले। वहां पर कांग्रेस ने जमकर दुष्प्रचार किया है। वहां नगर परिषद इतनी छोटी है कि नगर निगम का एक वार्ड ही बन गया है। जो गांव शामिल हुए, वहां कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया कि गाय पर भी टैक्स लगेगा। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, प्रचार में सीएम की एरिया घिस गई पर नहीं कर पाए बराबरी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धर्मशाला को भी अपना जीता हुआ नगर निगम बता रहे हैं, जबकि प्रदेश के 4 नगर निगमों में कांग्रेस के 29 और भाजपा के 28 उम्मीदवार जीते हैं। इसमें कांग्रेस की जीत हुई है। नगर निगम में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने भाजपा का रात नगर निगम चुनावों में रोक दिया है। साफ है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वोट मांगते मांगते मुख्यमंत्री की एड़ियां घिस, लेकिन वे कांग्रेस से 50-50 के मुकाबले में भी नहीं आ सके। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी साथी मुख्यमंत्री पद की तोड़ में नहीं है। कांग्रेस एकजुट होकर कार्य कर रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के 4 नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने पालमपुर, सोलन और भाजपा ने केवल मंडी में ही नगर निगम जीता है। धर्मशाला में अभी भी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिससे मुख्यमंत्री जयराम नगर निगम चुनावों में अपनी हार स्वीकार कर ले। बड़ी खबर, जबरन कोरोना टेस्ट करवाने पर भड़के व्यापारी, बंद की दुकानें। कोरोना टेस्ट करवाने को लेकर गुरुवार सुबह उन्ना शहर के व्यापारी व प्रशासन में तनातनी होगी। गुस्सा आए व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुकानें बंद कर दी। प्रशासन सभी दुकानदारों के कोरोना टेस्ट करवाने जा रहा था, लेकिन व्यापारी केवल लक्षण वाले दुकानदारों की टेस्ट करवाने की बात पर अड़े रहे। इसी बीच एसडीएम व व्यापारियों में तीखी नोकझोंक होगी। एसडीएम सदर ने मौके पर व्यापारियों से टेस्ट करवाने का आग्रह किया। व्यापारियों के केवल लक्षण होने पर ही टेस्ट करवाने के तर्क को एसडीएम ने खारिज कर दिया। मामला बढ़ने पर व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए व्यापारियों ने उन्ना शहर में दुकानें भी बंद कर दी। व्यापार मंडल उन्ना के अध्यक्ष मोतीलाल ने कहा कि प्रशासन मनमानी कर रहा है, टेस्ट न करवाने पर कार्यवाही के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस संबंध में डीसी उन्ना से मिलकर मामला उठाया जाएगा। एसडीएम सदर निधि पटेल ने कहा कि कोई भी दुकानदार स्वेच्छा से आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में वे खुद व्यापारियों को टेस्ट करवाने का आग्रह करने गई थी, लेकिन व्यापारी इसका विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल